sixth air around us से। We have learned in chapter 9 that all living things require air। यानी कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। बट हैव यू एवर सीन एयर, बट क्या आपने कभी हवा को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंट इन सो मैनी वेज। आपने उसको देखा नहीं होगा बट आपने फील किया होगा कि एयर कितनी सारी तरीके से प्रेजेंट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे खड़े हैं और आपको एकदम से फील होगा कि एयर है, तो यानी कि देख नहीं सकते हो बट फील कर सकते हो। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्री रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन स्वे। यानी कि आप इसको तब नोटिस करते हो कि जब लीव्स जो होती है ना ट्रीज की, वो थोड़ा सा मूव करती हैं, या फिर जो क्लोथ्स, जो कपड़े हम सुखाते हैं बाहर सूखने के लिए, वो थोड़ा सा हिलते हैं, तो हमें फील होता है कि एयर है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। जब आप देखते हो कि पंखा चल रहा है और बुक के पेजेस अपने आप पलट रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि एयर है। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। और जो हवा चल रही होती है ना, वो पॉसिबल बनाती है कि आप अपनी काइट को उड़ा पाओ। Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? नाउ तो उसने पूछा कि जब आप विनोइंग मतलब आप देखते हैं, तो जब भी विनोइंग करते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि विनोइंग तब इफेक्टिव है जब हवा चल रही है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कई बार क्या होता है, स्टॉर्म्स या विंड जब फ्लो मतलब जब तूफान आता है तो हवा बहुत तेज़ चलती है, इतनी तेज़ कि कई बार वो ट्रीज़ को अपरूट करती है, मतलब जड़ों से उखाड़ फेंकती है, या फिर वो उसको ना जो रूफ टॉप्स होती हैं वो भी अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक उसने फ़ोटो दिखाई है, पूछा है कि क्या आपने कभी फिरकी को प्ले किया है। अगर आप उसको एक ओपन प्लेस में फिरकी को प्ले करके देखेंगे, मतलब आप उसको रख के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, व्हाट मेक्स अ फिरकी रोटेट, मूविंग एयर इजंट इट, कि जो ये फिरकी मूव करती है वो किस वजह से मूव करती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मूविंग एयर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला हैव यू सीन अ वेदर कॉक। ये जो है ना, इसको वेदर कॉक बोलते हैं। इसकी क्या क्वालिटी होती है कि जहाँ भी डायरेक्शन में हवा होती है ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। नाउ इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। ये शो करता है कि जो एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। तो क्या जो एयर होती है क्या वो हमारे आसपास हर जगह है। क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट, यानी कि अगर आप अपनी हाथ को बंद करोगे तो क्या उसके अंदर आपको कुछ दिखेगा, नहीं। फिर उसने एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई है। उस एक्टिविटी में उसने क्या बोला कि आप बॉटल को ऐसे रखो इन्वर्टेड, और एक में आप उसको टिल्टेड रखोगे। जब आप इन्वर्टेड रखोगे तो क्या पानी जो है वो बॉटल के अंदर जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा। लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट में जब आप बॉटल को टिल्ट कर देते हो तो पानी अंदर जा पा रहा है। यहाँ पे एयर थी जिसने पानी को अंदर नहीं जाने दिया। जब आपने इस तरह रखा टिल्टेड फॉर्म में, तो जो एयर थी वो तो निकल गई बबल्स की फॉर्म में और पानी अंदर चला गया। यू आर राइट, इट इज़ एयर। अब अगर हम बात करें वो कौन सी चीज़ थी जिसने जाने नहीं दिया, तो वो थी एयर। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल। बॉटल में जो एयर थी उसने उसको जाने नहीं दिया। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल। जो बॉटल थी वो खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विद एयर इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। पूरी तरह से उसके अंदर हवा भरी हुई थी, ठीक है। इसलिए आपने देखा कि वाटर उसके अंदर एंटर नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने उसको टेढ़ा किया तो क्या हुआ, एयर उसमें से बाहर आई और उसके बाद बबल्स फॉर्म हुए और आप क्या कर पाए, जो एम्प्टी स्पेस थी उसमें पानी चला गया। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी एयर होती है ना वो जगह घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल। उसने बॉटल को पूरी तरह से क्या कर रखा था, जगह ले रखी थी। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ये मोस्टली हर जगह हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। एयर हैज़ नो कलर। एयर में कोई कलर नहीं होता और कोई भी इसके आसपास देख सकता है, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। हवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। यानी हमारी जो अर्थ है वो एक पतली सी एयर की लेयर से सराउंडेड है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये लेयर काफ़ी ऊपर तक जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयरर। यानी जैसे जैसे आप हायर मूव करोगे एटमॉस्फेयर में, आप देखोगे कि एयर क्या होती है। देखो, जैसे एक प्रॉपर एक हमारे ना ऊपर का वर्ड एक तरह से क्या है, लेयर है। आप जैसे ही ऊपर जाओगे आप देखोगे कि क्या होगा, हल्की होती जाती है। कई बार क्या होता है, इनफैक्ट इस पूरी लेयर को जो ट्रांसपेरेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जो आप ब्रीथ कर पा रहे हो या जो भी है, बिकॉज ऑफ द गैसेज दैट आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नाउ माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंड्रिकल विद देम। नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन। उसने क्या बोला था कि जब आप ऊपर जाओगे तो एयर गेट रेयरर। देखो,
कम होती है, हल्की होती है। रीजन बीइंग कि आपका ऊपर एटमॉस्फेयर कम होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है, ये रीजन होता है। व्हाट इज एयर